जनवरी 2023। रावलपिंडी का एक फूड पांडा राइडर जो रात 10:30 पर अपनी ड्यूटी ऑफ करने वाला था कि आखिरी पल ही उसे एक ऑर्डर आ गया। उसने सोचा कि वैसे भी आज कुछ काम खास तो हुआ नहीं है, क्यों ना ये ऑर्डर डिलीवर करके ही अपने घर को चला जाऊं। उसने ऑर्डर टिक किया और डिलीवर लोकेशन पर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसके साथ जो जो कुछ हुआ वो सदमे से आज भी बाहर नहीं आ पाया है। वो एक ऐसे शैतानी जाल में फंस गया था कि जिसको समझने के लिए दिमाग को एडवांस और दिल को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब ये कहानी मेरे पास पहुंची तो पहले तो मुझे लगा कि ये फेक या खुद से बनाई हुई कहानी है, लेकिन जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च शुरू की तो मेरे सामने से कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठा कि जिसने मेरी रूह तक झंझोड़ कर रख दी। मैंने फैसला किया कि मैं इस कहानी को आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि खुदा जाने अगला नंबर किसका हो। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपके पास भी कोई ऐसा सच्चा या मिस्टीरियस वाक़या मौजूद है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल और व्हाट्सएप नंबर है। आप उस पर अपनी कहानी वॉइस या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए भेज सकते हैं। मैं उसे चैनल पर ज़रूर नरेट करूँगा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर नया आने वाला सच्चा और खौफनाक वाक़या आप तक पहुंच सके। तो चलें कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है रावलपिंडी के एक फूड पांडा राइडर असद की। असद बताता है कि वो रात 10:30 पर अपनी ड्यूटी ऑफ करने वाला था कि आखिरी पल ही उसके मोबाइल पर एक ऑर्डर की नोटिफिकेशन आई। उसने सोचा कि ड्यूटी ऑफ करने से पहले इस ऑर्डर को डिलीवर कर देता हूँ और फिर अपने घर को चला जाऊंगा। असद ने वो ऑर्डर रेस्टोरेंट से पिक किया और उस लोकेशन पर जहां उसने वो ऑर्डर डिलीवर करना था वहां पहुंच गया। असद ने वहां पहुंचकर मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 11:15 हो चुके थे। आपने इस कहानी में टाइम पर ज़रूर फोकस करना है। ये असद को रात को 10:30 पर ऑर्डर आया और वो वहाँ पर 11:15 पर रात को पहुँचा। इस कहानी में वक्त का कुछ ऐसा हेर फेर है जो आपके दिमाग को फेर कर रख देगा। असद ऑर्डर लेकर जब अपनी लोकेशन पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक बिल्डिंग थी और जो ऑर्डर उसने डिलीवर करना था वो उस बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर था। असद बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ और लिफ्ट में जाकर उसने 7th फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। असद बताता है कि जब वो 7th फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक लंबा सा कॉरिडोर है और कॉरिडोर में खूब अंधेरा है, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा और उस कॉरिडोर में इतना सन्नाटा है कि जैसे कोई सदियों सालों से उस कॉरिडोर में आया ही ना हो। असद को काफ़ी अजीब लगा, लेकिन उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और लिफ्ट से बाहर निकल गया। असद कॉरिडोर में चल रहा था। असद मोबाइल की फ्लैश लगाए हुए उस कॉरिडोर में चलता जा रहा। इतनी शिद्दत की ठंड थी कि असद को अपने कदमों की आहट भी खौफनाक लग रही थी। असद ने एक चीज़ नोटिस की जो कि काफ़ी अजीब थी। उस इतने बड़े कॉरिडोर में सिर्फ 2 ही फ्लैट थे। असद को ये बात काफ़ी अजीब लगी कि भला इतनी बड़ी जगह पर भी कोई सिर्फ 2 ही फ्लैट क्यों बनाएगा। बहरहाल असद ने अपना ऑर्डर चेक किया तो वो उन 2 फ्लैट्स में ही किसी एक फ्लैट का था। असद ऑर्डर लेकर उस फ्लैट की तरफ बढ़ गया। असद का कहना है कि जब वो उस फ्लैट के दरवाजे के करीब पहुंचा तो दरवाज़ा थोड़ा सा पहले से ही खुला हुआ था। असद का लिखना है कि उस शिद्दत की ठंड में उस फ्लैट के दरवाजे से एक बहुत सुकूनदेह गर्म हवा आ रही थी। असद उस दरवाजे के करीब जाकर खड़ा हो गया और उस गर्म हवा को एंजॉय करने लगा। असद ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन काफ़ी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। असद ने उस नंबर पर कॉल की, लेकिन नंबर बंद था। असद का कहना था कि असद काफ़ी देर उस दरवाजे के पास खड़ा रहा,
और असद को वहाँ इंतज़ार करने में कोई मसला भी नहीं था, क्योंकि बाहर शिद्दत की ठंड थी और उस दरवाजे से बहुत सुकूनदेह गर्म हवा आ रही थी, जैसे फ्लैट के अंदर किसी ने बहुत तेज़ हीटर लगाया हो। असद ने काफ़ी देर इंतज़ार किया। जब कोई भी दरवाजे पर नहीं आया तो असद ने दोबारा ज़ोर से दरवाजे को दस्तक देना चाहिए, लेकिन जब असद ने दस्तक देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो वो दरवाज़ा थोड़ा सा और खुल गया और असद ने जो मंजर फ्लैट के अंदर देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। असद का कहना है उस फ्लैट के अंदर दो लोग मौजूद थे, जिनमें एक औरत और एक मर्द था। उन दोनों ने सफ़ेद रंग का जुब्बा पहन रखा था, जैसे अरब ममालिक में लोग पहनते हैं। और सबसे अजीब बात यह थी कि उन दोनों के पाँव ज़मीन से कुछ इंच हवा में थे, जैसे कोई चीज़ ज़मीन के बजाय हवा में खड़ी हो। असद ने एक और अजीब बात नोटिस की कि उनके चेहरे के गालों पर एक अजीब सी पेंटिंग बनी हुई थी, एक ट्रायंगल और उसके अंदर एक आँख। असद ये सब कुछ देखकर समझ गया कि ये सब नॉर्मल तो नहीं है। असद ने चाहा कि वो चुपके से वो खाना वहीं गेट पर रख के वहां से निकल जाए, लेकिन असद जब खाना रखने के लिए झुका तो उस औरत की नज़र असद पर पड़ गई। असद वहां से जितना तेज भाग सकता था, असद उस कॉरिडोर से भाग गया और सीढ़ियों के रास्ते ही उस बिल्डिंग से नीचे उतरने लगा। उनका कहना था कि वो बिल्डिंग इतनी सुनसान थी कि जैसे सदियों सालों से वहां पर कोई आया ही ना हो। असद अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट की मदद से दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरता गया और उस बिल्डिंग से बाहर जाकर ही सांस लिया। लेकिन असद जब उस बिल्डिंग से बाहर पहुंचा तो बाहर का मंजर देखकर असद की हालत खराब हो गई। बाहर रोशनी थी, सामने लोग अपने काम काज में लगे हुए थे। बिल्कुल बिल्डिंग के सामने एक होटल था जहाँ पर लोग बैठे खाना खा रहे थे। असद ने जब अपने मोबाइल में टाइम देखा तो दिन के 11:45 हो रखे थे। असद को ये सब बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि वो रात को 11:15 पर बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ था और बिल्डिंग के अंदर उसे लगभग 15 से 20 मिनट ही लगे होंगे। इतना लंबा वक्त कहाँ पर लग गया? सारी रात असद ने कहाँ पर गुजारी? असद ने अपने मोबाइल पर जब टाइम देखा, उसने नोट किया कि उसके मोबाइल पर 50 से ज़्यादा मिस कॉल्स लगी हुई हैं। उसके पेरेंट्स की, उसकी वाइफ की, उसके दोस्तों की और कुछ अननोन नंबर से कॉल। असद को ये सब कुछ बहुत अजीब लगा। असद ने अपने एक दोस्त को कॉल की और उसको बताया कि मेरी तबीयत बहुत सख्त ख़राब है। असद ने उसे अपनी लोकेशन दी और होटल पर जाकर बैठ के उसका वेट करने लगा। कुछ ही देर में असद के दोस्त आए और असद को वहां से लेकर चले गए। असद ने अपने दोस्तों को सारी बात बताई कि उसके साथ क्या वाकया पेश आया है। उसके दोस्त भी ये सुनकर हैरान रह गए। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम रात के बाद एक बिल्डिंग में गई और तुमने वहां पर 15 से 20 मिनट गुजारे और बाहर निकलने पर दिन हो चुका था। असद ने अपने दोस्तों को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जाहिर है ये चीज़ मुमकिन ही नहीं थी। उसके दोस्त कैसे यकीन करते? असद ने अपने दोस्तों से पूछा कि अक्सर ऐसा होता है कि मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, रात देर तक काम करता हूँ। पहले कभी मुझे सबने इतनी कॉल्स नहीं की, आज ही क्यों मेरे नंबर पर इतनी कॉल्स आई हैं? तो असद के दोस्त ने बताया कि मैं तुम्हारे इंस्टा पर एक रील सेंड कर रहा था, लेकिन तुम्हारा अकाउंट मुझे शो ही नहीं हो रहा था। मैंने जब सर्च किया तो तुम्हारा अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मुझे काफ़ी अजीब लगा। मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन ये शो हुआ कि इस नंबर पर तो कोई व्हाट्सएप है ही नहीं। मैंने जब तुम्हारी हैरानी से फेसबुक सर्च की, लिंक्डइन प्रोफाइल सर्च की, तो मुझे कुछ भी शो नहीं हुआ। तुम्हारे सारे अकाउंट्स डीएक्टिवेट नहीं बल्कि एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। मुझे इस बात की बहुत हैरानी हुई। मैंने जब तुम्हारे नंबर पर कॉल की
तो तुम्हारा नंबर बंद था। तुम्हारे घर कॉल करने पर पता चला कि तुम रात से घर ही नहीं आए। असद को ये सब कुछ बहुत अजीब लगा। असद को बहुत तेज बुखार हो गया था। उसके घर वाले और उसके दोस्त उसको डॉक्टर के लेके गए। असद का काफ़ी दिन इलाज चला और असद में कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। असद के दोस्तों ने एक दिन इरादा किया कि हम क्यों ना जाकर उस बिल्डिंग में देख कर आए कि क्या जो असद कह रहा है उसमें वाकई कोई सच्चाई है भी या नहीं। असद के 5-6 दोस्त मिलकर उस बिल्डिंग में चले गए, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वो देखकर हैरान रह गए कि असद ने जो बिल्डिंग बताई थी वहाँ पर तो सिर्फ 6 ही फ्लोर थे। कोई 7वां फ्लोर मौजूद ही नहीं था। असद के दोस्त जब उस बिल्डिंग की लिफ्ट में दाखिल हुए तो वहाँ पर 7th फ्लोर का कोई बटन ही नहीं था। असद के दोस्तों ने तसल्ली करने के लिए 6th फ्लोर का बटन दबाया और वो उस बिल्डिंग की 6th फ्लोर पर गए, लेकिन उन्होंने वहां पर जाकर देखा, वहां तो सब कुछ नॉर्मल था और उस कॉरिडोर में काफी ज्यादा फ्लैट्स मौजूद थे। बहरहाल असद की तबीयत और ज्यादा दिन ब दिन खराब ही होती जा रही थी। असद का काफी इलाज हुआ पर उसकी तबीयत में कोई बेहतरी नहीं आई। फिर असद के वालिद साहब असद को शाह साहिब के पास लेकर चले गए। शाह साहिब ने जब अपनी पढ़ाई की तो उन्होंने एक ऐसी बात की जो सुनकर सबकी रूह तक कांप गई। शाह साहिब ने बताया ये बच्चा 5 वक्त का नमाजी और एक साफ रूह का मालिक है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस पर उस रात करम किया और ये वो उस शैतानी जाल से बचकर वापिस आ गया। सद ने शाह साहब से पूछने की बहुत कोशिश की कि आखिर उस रात मेरे साथ हुआ क्या था, लेकिन शाह साहब ने बताने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम जितना जान चुके हो वो तुम्हारे लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा जानना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। शाह साहब ने इतना बताया कि असद वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से नहीं गया था, बल्कि असद चूज़ किया गया था उनके एक ख़ास मकसद के लिए, लेकिन इसके साफ रूह होने की वजह से और 5 वक्त के नमाजी होने की वजह से ये वहाँ से सही सलामत बच के वापिस आ गया। तो दोस्तों, ये था एक सच्चा और खौफनाक वाक़या जो मुझ तक पहुँचा। सुनने में तो ये वाक़या हकीकत से कोसों दूर लगता है, लेकिन जब हम इस टॉपिक पर रिसर्च करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसे और भी वाक़यात आते हैं जिससे हम ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये वाक़यात खुद से बनाए नहीं गए, बल्कि ये हमारी इस दुनिया की एक खौफनाक हकीकत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा नया चैनल है, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं आपसे मेरी ज़ुबानी की किसी और कहानी में। तब तक के लिए फ़ी अमान।